हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक बैक पेपर 2022 अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट वालों को, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई थी। अब उनका बैक पेपर का जो एग्ज़ाम है तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो सेमेस्टर परीक्षा हो, चाहे वो बैक पेपर की परीक्षा हो। मैंने मैथमेटिक्स के बैक पेपर की तैयारी करवाई आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मैच करे। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आया कि सर हमारी इस बार बैक क्लियर होने के पूरी चांसेज हैं। तो हम फिजिक्स का भी लेकर आ गए हैं आप लोगों के साथ वीडियो। और इसके पहले भी एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड करा है, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लास्ट के 2 डेज़ में आप तैयार करके जा सकते हैं। शायद नहीं, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। वरना आप कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा कि दोस्त सर मेरा बैक क्लियर नहीं हुआ। आप इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सिर्फ तैयार करके जाइए। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लास्ट के मोमेंट में इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम की टोटल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जिस जज्बात के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उसी जज्बात के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो दोस्तों बैक क्या, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई बैक के चांसेस कभी नहीं आएंगे। गलती से आपकी बैक आ गई है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अप्लाइड फिजिक्स के जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्लान वेग को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए तथा सतह पृथ्वी के सतह पर इसका मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मैं क्वेश्चन बार बार पढ़ के रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी की सतह पर इसकी उत्पत्ति का निगमन कीजिए, ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं को परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से इन बिंदुओं को ज़रूर, आपको कुछ और डेरिवेशन भी दिया हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो का कंप्लीट वॉच कीजिएगा। कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, अभिकेंद्री त्वरण तथा बल आघूर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सबको आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और भी जो 2-4 मिले आपको बुक से, वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको टारगेट पे रखा है। अगला है हमारा घर्षण बल, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, घर्षण टॉपिक से या तो पूछेगा घर्षण को परिभाषित कीजिए, और या तो पूछेगा दोस्तों इन तीनों टॉपिक को, इन तीनों टॉपिक को या घर्षण को परिभाषित कीजिए के अलावा उस टॉपिक से कुछ नहीं पूछेगा। और डिसाइड होता है कि वहाँ से 5 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो वो 5 नंबर आपके बैक पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर टारगेट करना चाहिए। और एक चैप्टर है वृत्ति गति वाला, तो वहाँ पर भी आपको अभिकेंद्री त्वरण को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अभिकेंद्री त्वरण के अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस बताई है 2 नंबर में, वो और अभिकेंद्री त्वरण, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है दोस्तों बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आघूर्ण चैप्टर जो आपका दिया हुआ है, उससे कुछ ऐसे ही 2-3 चैप्टर्स, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो निकल कर आते हैं। जैसे अगर कार्य ऊर्जा की बात कर लें, वहाँ से दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि मैंने लास्ट में डिस्कस करा है उसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पूछ लेता है। तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करके जाना है। इस 2 वीडियो के कंक्लूजन में आपको बैक फोड़ कर आओगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। और साथ में पहले ही डिस्कस करा, अभिकेंद्रीय त्वरण को आपको टारगेट कर लेना है दोस्तों। अभिकेंद्रीय त्वरण को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसकी डिफिनीशंस को और उसके डेरिवेशंस को बिल्कुल टारगेट में रखना है, उस जड़ से निकल ना पाए। क्योंकि वो पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा अगर नहीं पूछा गया तो। आगे है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, रेनॉल्ड्स संख्या, पृष्ठ तनाव, स्पर्श कोण। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इन्हें आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए।
अगला है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, वो है बर्नौली की प्रमेय। तो हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, इस बार भी पूछ लेगा वो, सीधा आपको 5 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो क्यों इस टॉपिक को मिस करें, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। पिछले भी वीडियो में यही डिस्कस करा था, इस वीडियो में भी बर्नौली प्रमेय को डिस्कस करा है, तो इन्हें आपको तैयार करके रखना है। आगे है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और शून्यांकी नियम। दोनों नियम को मैंने डिस्कस करा है। पूछेगा एक नियम 5 नंबर में, चाहे शून्यांकी पूछे चाहे प्रथम नियम पूछे, दोनों सरल है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों नियम काफ़ी ईजी हैं, बस उन्हें एक बार अब ओवरव्यू फिगर तैयार करके रखना है। किसी भी टॉपिक को क्लियर करने से पहले फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय जैसे मैंने डिस्कस करा, सिर्फ इस चैप्टर से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है ऊष्मा इंजन से कार्नोट चक्र का आप क्या समझते, मतलब ऊष्मा इंजन से आप क्या समझते हो, कार्नोट चक्र से क्या समझते हो, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से एक और टॉपिक निकल के आता है, वो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता और हुक का नियम। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 5 नंबर में इन मिला के पूछता है, तो इनको आपको ज़रूर टारगेट कर लेना चाहिए। फिर चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले, ऊष्मा का कार्य में बदलने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और अगर हम ये ग्रहों वाले चैप्टर से बात करें, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, वो है ग्रहों की गति के तीनों नियम, केपलर के नियम। ग्रहों की गति के केपलर्स के नियम को हम जो तीनों नियम हैं, उन्हें आप ज़रूर एकदम बेहतरीन तरीके से डिफिनीशंस के साथ, फिगर्स के साथ मेंटेन कर लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भू स्थिर उपग्रह क्या है, इसके बारे में आपको समझा देना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक्स विधि से द्रव के श्यानता गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या दोस्तों, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए और स्टोक्स विधि से द्रव के श्यानता गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। अगला है सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण, इसके विस्थापन, वेग, गतिज ऊर्जा तथा इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखो एक और टॉपिक जो लास्ट का मोमेंट है, मैंने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और शून्यांकी नियम, तीनों में से एक नियम आपको पूछा ही जाएगा, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। वहाँ अविकेंद्रित त्वरण को क्लियर कर दिया, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय, इसको क्लियर कर दिया। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर विशेष क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों, काफ़ी लेंथी वीडियो बन गया है मुझे पता है, बट इन क्वेश्चंस को आप नोट करके बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।